everyone, welcome back to Sark Dunya. Hello everyone, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी ठीक हैं। और इस वक्त बस मैं जल्दी से जा रही हूँ अपनी फिजियोथेरेपिस्ट शोल्डर करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। तो और इस वक्त मैं हो चुकी हूँ, आई थिंक 5-10 मिनट में लेट हो चुकी हूँ मैंने, लेकिन फ़ोन भी कर दिया है ज़्यादातर ताकि कोई इशू ना हो, तो या ताकि मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो, क्योंकि बहुत दर्द है पिछले कुछ दिनों से। और उसके बाद भी जब वो मेरे मसल्स को यानी कि रिलैक्स करती है और मेरे शोल्डर ब्लेड को वापस अपनी जगह पे पुश करती है, दर्द तो मुझे बाद में भी रहता है, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट में, कंधे की मूवमेंट में, शोल्डर की मूवमेंट में जो है मुझे आसानी रहती है। चलो जी, फिजियोथेरेपिस्ट की तो अपॉइंटमेंट हो गई और बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं निकली हूँ तो मुझे जाना कॉस्मेटिक स्टोर जाती हूँ और वहाँ से जो है ना सनस्क्रीन लेके आती हूँ, क्योंकि घर में सनस्क्रीन क्रीम जो है ख़त्म हुई हुई है। और सारा जो है आपको पता, बच्चे खेलते हैं कितना बाहर, उसका जो कलर है ना बहुत ही वो डार्क हो गया है और टैन हो गई, यानी कि वो बहुत तो अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो इसलिए ना फिर मैं आई हैव टू गेट सम सनस्क्रीन क्रीम। और फिजियोथेरेपिस्ट ने ये भी बोला है कि एक्सरसाइज करनी है, मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई भी हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं अपनी एक्सरसाइज घर में अकेले कंटिन्यू करूँ। अगर मेरे साथ कोई दे रहा है ना घर पे एक्सरसाइज करने में तो मैं कर लूँगी, लेकिन अकेले मुझसे नहीं होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, सब्सक्रिप्शन। लॉकडाउन से पहले पिछले साल 2 साल पहले, अभी तो 2 साल, वाह 1.5 साल हो गया कोरोना को भी, 12 तो 2019 से शुरू हुआ कोविड ना, हाँ, तो तब तक जो है 1.5 साल पहले मेरा जो है सब्सक्रिप्शन था, अभी शुरू ही किया था तो लॉकडाउन हो गया। तो मैं पता करूंगी कि वहाँ पे अभी भी अगर मेरा जो है मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपना वो सब्सक्रिप्शन। और फिर या चलो जी, ये काम भी हो गया। कॉस्मेटिक स्टोर से मैं गई तो सिर्फ सनस्क्रीन लेने थी, लेकिन कुछ और चीज़ें भी मैं साथ ले आई, कुछ स्किन केयर की मुझे ज़रूरत थी चीज़ों की, कुछ मेरी ख़त्म भी हो रही थी चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों से इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, और तब मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर और घर जाके फिर मैं आप लोगों को घर जाके मिलती हूँ। वो देखो खिड़की में कौन है, हैं जी? मामा जी अब घर में, अब घर थी नहीं, मैं भी घर आई हूँ। बंद करो, एल्सा ना आ जाए। everyone, welcome back to Sark Dunya. मजा आया स्कूल में आज? और कल मैं टेंस यूनिवर्स जा रही है कहाँ जा रही है? टेंस यूनिवर्स बहुत दूर है, ये कल अपने स्कूल के साथ ट्रिप पे जा रही है, बस में। आपको आज स्कूल में मजा आया? हाँ जी, क्या किया स्कूल में? सब कुछ फनी थी, सब कुछ फन था, हंस हंस के सारा पागल हो गई हैं। ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन हमारी बर्डी मर गई, कल बर्डी मर गई। अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही है। कहाँ जा रही है? Ook wel onder naar mijn school. साइकिल चलाने जाए। अल्लाह अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एक्चुअली हुआ यूं कि आई जस्ट गेस के उसका टाइम आ गया था, और वीक तो वो पहले से ही बहुत थी बर्डी। तो कल जो है जब मैं उठी सो के देखा तो बर्डी जो है दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। सो या बट मुझे एटलीस्ट इस बात की तसल्ली है कि मैं उसको अंदर लेके आई और उसको मैंने ट्रीट किया, और मैं जो कर सकती थी उसके लिए मैंने किया।
और वो जो है 24 घंटे से ज़्यादा जो है ज़िंदा रही। और अगर मैं बाहर छोड़ देती, उसका ख्याल ना रखती या उसको ट्रीट ना करती तो शायद वो जो है उस जो 24 घंटे वो जिंदा रही, 24 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा रही, वो उतना भी फिर जिंदा ना रह पाती। पर सो एटलीस्ट आई कुड हेल्प her to help the bird to relax down and to die in peace instead of dying in hunt or and all that. So yeah. Elsa, क्या चाहिए? हाँ जी, क्या चाहिए आपको? खाना? अरे मैं बना रही हूँ ना, फिर दूंगी बाद में खाना। तो इसलिए मैडम जो है किचन में आ रही है बार बार मेरे पास, क्योंकि इसको चाहिए खाना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा आज मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास से आई हूँ, तो ऑब्वियसली एक्सेसिव पेन जो है मुझे है शोल्डर में। आज शोल्डर में मोस्टली इधर पीछे की तरफ, यहाँ पे ये सारा यहाँ पे। तो इसलिए आज जो है मैं कुछ हल्का फुल्का ही अगेन बनाऊंगी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बाहर से तो खाना बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, बहुत पिछले कुछ दिनों से बाहर से बहुत खाना हो गया है। तो मेरा ना वो यहाँ तक भरा हुआ है बाहर का खाना मेरे अंदर, वो अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा कि बाहर से कुछ खाया पिया जाए। सो या तो मैं जो हूँ सोचा कि मैं बना लेती हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी में जो है ना मेरे पास क्या कहते हैं वो मूंग दाल जो होती है ना छिलकों वाली, वो नहीं रखी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं काले मसूर की दाल लेती हूँ और मसूर की दाल जो है लाल रेड लाल वाले ऑरेंज जो होती है, तो वो जो है फिर खिचड़ी में डाल रही हूँ। मेरे ख्याल में तो खिचड़ी में डजेंट मैटर कि कौन सी जो है दाल आप इस्तेमाल करते हो, कोई सी भी दाल इस्तेमाल करके आप खिचड़ी बना सकते हो। ये मैंने लिया है एक छोटा प्याज और उसको मैं बस ब्राउन करूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं, जब ये हल्का हल्का जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ब्राउन होने लग गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं डाल दूँगी। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला जो ग्लास है, ये वाले 2 ग्लास मैंने लिए चावल, यानी कि तकरीबन 400-500 ग्राम चावल है। और फिर आधा ग्लास मैंने जो है काले मसूर और आधा ग्लास लाल मसूर लिए मैंने इसमें। और इस तरह से मैंने 15-20 मिनट के लिए जो है भिगो दिए थे। और यहाँ जो है अब मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया, और पानी भी मैंने जो है जैसे नॉर्मली चावलों में जब हम चावल बनाते हैं तो डबल पानी डालता है चावल जितने चावल होते हैं, लेकिन मैंने इसमें ट्रिपल पानी डाला, तो यानी कि 2 ग्लास चावल और 1 ग्लास जो है दालें हो गई। तो मैंने इसमें 9 ग्लास जो है पानी डाला है। मुझे ज़रा पतली खिचड़ी अच्छी लगती है, नरम खिचड़ी अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, खड़े हुए चावल चाहिए खिचड़ी के, तो आप जो है फिर तकरीबन 7-7.5 ग्लास जो है पानी डाल लें। और अगर आपको पूरा पानी चाहिए तो आप फिर अपनी जो खिचड़ी है वो आप यानी कि दाल और चावल जो है वो आप जो है 1 घंटे से ज़्यादा जो है उसे भिगो के रखें। और आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग अगर चाहें तो प्याज डालें, नहीं तो आप सिर्फ अदरक लहसुन जो है भून के और अदरक लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। यूजुअली मैं प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने प्याज बस यूं ही डाल ली। और नमक जो है ऑब्वियसली हस्बे ज़ायक़ा। अभी मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच नमक डाला है, और फिर उसके बाद देखेंगे, टेस्ट करके देखूंगी कि मुझे और ज़रूरत है कि नहीं। और मैं डालूंगी पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। आप लोग साबुत, अगर आप साबुत डाल रहे हैं तो आपको पिसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ, तो मैं ये 1 छोटा चम्मच वो डाल दिया मैंने इसमें। और मैं अब डालूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। मिर्चें जो हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए खिचड़ी में। अगर आपको मिर्चें चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए तो कम डालें। और आप लोग गरम मसाला भी जो है साबुत डाल सकते हैं अगर आपको और एक्स्ट्रा यानी कि स्पाइसीनेस और मसालों का जायका चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एकदम हल्की फुल्की बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कोई गरम मसाला इतना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और वो देख सकते हैं इसमें आ गया है उबाल, और अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल और दाल इकट्ठे। मैंने इकट्ठे ही इसको भिगोया हुआ था, आप चाहें तो अलग अलग भी भिगो सकते हैं। अब जब तक जो है ये खिचड़ी पक रही है, अभी इसमें दम आने में भी वक्त लगेगा, तो अब हम इसे पका रहे हैं और फिर बाद में दम लगा देंगे। तो दिस इज हाउ इजी इट इज़, वेरी क्विक एंड इजी एंड हेल्दी रेसिपी।
जल्दी से बन जाती है और मज़े की भी होती है इतने। और आप चाहे तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो है इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल के इसको और चटपटा भी कर सकते हैं। और मैं तो इसको मिर्चों के अचार के साथ खाती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा चटपटा करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब तक अब ये जो है खिचड़ी पक रही है और इसमें क्या कहते, जब तक ये दम पे आती है तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और जब तक ये बनेगी मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह से मैंने अभी चाय भी नहीं पी और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। तो ये देखिए सारा कितना ब्यूटीफुल गुलाब लेके आई है। गुलाब का मतलब क्या है? होश होश ये blended uns voll sind wir her in अच्छा, आपने इसके अंदर से वो निकाल के प्लांट गार्डन में प्लांट कर दिए। ओके चलिए जी, अब हो गई हमारी चाय तैयार। सारा को नहीं मिलेगी, पीछे हो जाओ। नो सारा। और ये देखें चावल बस ऑलमोस्ट दम पे आ रहे हैं। तो अब मैं जो है ये देखें चावल इस तरह सब है खिचड़ी। तो अब मैं जो है इस चूल्हा ऐसा करके जो है मैं इसको लगा दूंगी दम पे, और तकरीबन 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये दम पे पकेंगे। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप लोग जो है पानी एकदम जैसे नॉर्मल चावलों में होता है आप वैसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ज़रा ये अच्छे से यानी कि पकें हल्की आंच पे। तो ये देखें पानी अभी इतना है इनमें, और मैं जो है इसको इसी तरह दम पे लगा दूँगी। ये देखें अब इसको हो गए तकरीबन 10 मिनट दम पे लगे हुए, और ये देखें कितनी अच्छी खिचड़ी बन रही है। और अब जो है ना मैं इसमें डालूंगी एक इंग्रेडिएंट है जो कि मेरे हर खाने में हर रेसिपी में होता ही है, और वो है, गैस करें क्या है, जो मैं हर खाने में डालती हूँ, आपने मेरी हर रेसिपी में देखा है, ये लाइम जूस, लेमन जूस, कुछ भी आप ज़रूर डाला करें। बहुत हेल्दी होता है ये खानों में, और फैट रिड्यूस करता है आपका। और मैं सिर्फ इसको जो है जो मेरे क्रीमी खाने होते हैं जिसमें दूध डलता है, मैं सिर्फ उसमें जो है ये नहीं डालती, जैसे पास्ताज हो गए। अदरवाइज़ मेरे हर खाने में जो है ये होता ही है। चले अब मैं इसको जो है प्रॉपर दम पे रख दूँगी 10-15 मिनट और फिर ये तैयार है। तो खिचड़ी ऑलमोस्ट तैयार है। आई होप कि आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो। अब मैं जो हूँ अपना खाना खाऊंगी और चाय पीऊंगी, और फिर उसके बाद मुझे ये एडिटिंग भी करनी ताकि मैं अपलोड कर सकूँ, ताकि आप लोग ये वीडियो देख सकें। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, क्विक एंड ईजी लगी हो, तो ज़रूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कॉमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, stay safe, keep the distance, follow the rules. Allah Hafiz.